वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वह सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट के प्रत्येक बार क्वेश्चंस में वो जो पेपर 1 का क्वेश्चंस होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता है। और वह टॉपिक आपको पीछे दिख रहा होगा कि पीछे क्या है, पैटर्न है ना। यह टॉपिक क्या है, पैटर्न। इसी टॉपिक पर हम लोग बिना बात गंवाए जो है क्वेश्चंस को शुरू कर दिए हैं। आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। देखिए एग्जाम्पल है 2 और प्लस का साइन और इस तरह का गोल है और 4 लिख दिया है। 3 है प्लस का साइन और फिर 3 है 9 लिख दिया है। उसके बाद 4 है प्लस का साइन और इस तरह का फिर 14 16 लिख दिया है। और 5 है फिर इस तरह सा निशान है और फिर 25 लिख दिया है। तो बोला देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 प्लस का साइन और फिर 10। तो इसका आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा आप। तो इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए आप सबसे पहले फिक्स पैटर्न को देखिए। उसी पैटर्न को जब तक आप नहीं देखिएगा तब तक नहीं बनेगा। इसलिए पहले पैटर्न को समझते हैं। जब तक आप पैटर्न को समझिएगा तभी आप जो है ना क्वेश्चंस को आगे अच्छे से लगा पाइएगा। तो पैटर्न क्या है देखिए, 2 × 2 4 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, 4 × 4 क्या होगा 16 हो जाएगा, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25 होगा। तब आपको निकालना है कि 10 और यहाँ पर प्लस का साइन है तो कितना होगा, तो 10 × 10 10 × 10 कर दीजिए तो 100 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे जो पैटर्न बनेगा उसका 100 आंसर होगा। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि 10 × 10 या फिर 10 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। यहाँ 2 का स्क्वायर था, यहाँ 2 का स्क्वायर था, यहाँ 3 का स्क्वायर था, यहाँ 4 का स्क्वायर था, यहाँ 5 का स्क्वायर था। तो इस तरह से भी दिया जा सकता है और उस पर भी आपको सवाल बन सकता है। तो देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन एक नंबर आपको देके जाता है। इसलिए इसको आप फिक्स कर लीजिए। इस नंबर को आप एक नंबर आपका फिक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और 1-2 पैटर्न आपको देते हैं। पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर एक और पैटर्न आपको देते हैं। चलिए आगे जो पैटर्न है आपका वह पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 2 11 है ना, × करके है और फिर 11 है और यहाँ लिखा हुआ है 1, फिर 11 है × करके है और फिर लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। 11 × इस तरह का साइन है और 11 और 1 लिखा है। उसके बाद देखिए 121 इंटू का साइन है और ऊपर से गोल है और फिर 11 है और 2 लिख दिया है। फिर 13 31 × फिर आपको 3 लिख दिया है यहाँ पे। फिर 14 641 इंटू और फिर इस तरह से लिख दिया है। फिर 16 10 51 और इंटू का साइन है और इस तरह से फिर यहाँ 5 लिख दिया है। तो आपसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ इतना और इंटू 11 लिख दिया तो यहाँ क्या वैल्यू होगा। तो आप देखिए थोड़ा गौर से इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा से मिलाइए और फिर दिमाग लगाइए। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ आप भी दिमाग लगाइए क्योंकि ये भी एक पैटर्न का फॉलो कर रहा है। एक निश्चित पैटर्न का जो है यह आधारित है ये क्वेश्चन। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो लिखा है वहाँ देखिए 11, यहाँ 11 है ना जी। और इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। जो 2-3 तरीके से कैसे बना सकते हैं तो इसको देखिए 11 है तो यहाँ वो देखिए 1 है तो 1 है तो 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ जब 2 डिजिट है तो 1 लिखा है, 1 डिजिट लिखा है। 2 डिजिट है तो 1 डिजिट लिखा है ना। और 1 2 3 डिजिट है तो 2 डिजिट लिखा है। 1 2 3 4 डिजिट है तो 3 ही लिखा है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 है तो 4 लिखा है ना। एक कम करके लिख रहा है वो 1 2 3 4 5 6 है, 6 डिजिट है तो एक कम करके 5 लिख दिया है। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए कितना टोटल डिजिट उसका काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है और फिर 11 है तो एक कम कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको 8 बना सकते हैं। इस तरह से पैटर्न को फॉलो करके आप 8 लिख सकते हैं। या दूसरे तरीका है देखिए 11 से 21 10 का अंतर है। 11 से 21 1 बढ़ गया, 21 से 31 10 बढ़ गया, फिर 10 से 41 41 से फिर 51 तो 51 से यहाँ 81 हो गया। 81 में आ रहा है तो कितना होगा 8 का अंतर होगा यहाँ पर क्योंकि 81 है तो 70 फिर 70 7 होगा तो 71 में, उसके बाद फिर 81 होगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि 10 10 करके बढ़ाते हैं तो 1
एक्स्ट्रा बढ़ता है तो 8 हो जाएगा यहाँ पर, या फिर टोटल डिजिट आप काउंट कर लीजिए, उससे 1 कम कर दीजिए तो उस पैटर्न पर भी फॉलो कर रहा है। तो दोनों पैटर्न का ये फॉलो कर रहा है, आप आराम से इसमें दिमाग लगा सकते हैं। तो देख लीजिए आप एक बार और अच्छे से। एक और क्वेश्चंस देते हैं आपको, चलिए इसको साफ करते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं। इसी पैटर्न पर देखिए, पैटर्न हुआ, ये पैटर्न लगभग समझिए एक तरह से यह क्या है, रीजनिंग ही है, यह एक तरफ से रीजनिंग ही है। देखिए इस क्वेश्चंस जो बुक में आपको कल दिखाए थे उसी बुक में दिया हुआ है, उसी बुक का हम दिखा रहे हैं आपको। उसी बुक में दिया हुआ है कि क्वेश्चंस है आपका 3 नंबर, x का मान निकाले, x का मान आपको निकालना है, निकाले। और ये जो है इस तरह से दिया हुआ है चार्ट, इस तरह से दिया हुआ है ना। यहाँ दिया हुआ है आपको 2 है, 3 है, 2, 3, 4 और 10 दे दिया यहाँ। उसके बाद दे दिया 4, 5, 9 और यहाँ x दे दिया आपको। उसके बाद 6, 4 और यहाँ 3 और फिर यहाँ 27 दे दिया। तो आप बताइए इस x के जगह पर क्या होगा, इस x का मान आप कैसे निकालिएगा, इस x का मान आपको निकालना है। तो देख लीजिए अब अच्छे से, इस तरह से है। अगर कोई दिमाग लगे तो लगाइए, नहीं लगे तो हम लगा देते हैं। देखिए ये जो पैटर्न का जो फॉलो कर रहा है वो इस तरह से कर रहा है, 2 × 3 कीजिए तो 6 हो जाएगा, 6 + 4 कीजिए तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद 4 × 5 कीजिए, 4 × 5 = 20, 9 और इसको छोड़िए, यहाँ ये तो x निकालना है, पहले इसको देख लेते हैं क्या इस पालन करता है इसका। 6 चौके 24 हो गया और 24 में +3 जोड़ते हैं तो क्या 27 हो जाता है, 27 हो रहा है ना जी, तो 27 हो गया। तो इसी तरह से इसमें पहला दूसरा को मल्टीप्लाई और तीसरा को ऐड करके चौथा लिख रहा है। तो इसको 4 × 5 = 20, 9 29, तो यहाँ जो x का मान होगा इसलिए x = 29 हो जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए कितना आसान है। इसी तरह का सवाल आपसे पूछता है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। इस तरह का भी है। एक और पैटर्न पर देते हैं आपको बनाने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन सबको लग रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चलिए इसको हम हटा देते हैं, ये हटा दिए। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर अगला जो है 4 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। और उसके बाद लिखा है में 9वां पद कौन होगा, 9वां पद निकाले, 9वां पद निकाले। आपको 9वां पद निकालना है। जो 9वां पद होगा, देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5वां पद, 5वां पद तक आपको दिया है। उसके बाद 9वां पद मांग रहा है। 9th का जो होगा पद जो होगा, टर्म जो होगा, उस टर्म को आपसे मांग रहा है। तो दिमाग लगाइए, 3 है, 5, 7 है, 11 है, 13 है, दिमाग लगाइए। देखिए लग रहा है दिमाग, सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करते हैं, मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए अगर आप सोच रहे होंगे ऐसे कि 3 2 5 5 2 7 7 4, तो यहाँ तो ठीक है कि 2 2 का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ 4 का आ रहा है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो 2 1 3, यहाँ भी आपका 2 का आ रहा है। तो फिर गड़बड़ है, पैटर्न पालन नहीं कर रहा है। कोई पैटर्न आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह का पैटर्न का फॉलो करेगा, तो ये पैटर्न नहीं है। देखिए यहाँ पर पैटर्न जो है ये सोचने वाला है, यहाँ पर दिमाग लगाने वाला है कि ये जो संख्या है वह संख्या कौन है। 3 क्या है जी, 3 एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या ही है। 7 भी अभाज्य संख्या है। तो 3 5 7 11 13 हो गया, यह सभी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ के बाद ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये 5वां हो गया। उसके बाद जो 6वां होगा, फिर 7वां होगा, फिर 8वां होगा और फिर 9वां होगा। तो आपका 9वां पद ही मांग रहा है आपसे। तो कैसा होगा,
13 के बाद 13 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है? 14 नहीं होता है, 15 नहीं होता है, 16 नहीं होता है, 17 होता है। और उसके बाद 17 के बाद 18 नहीं, 19 होता है। फिर 20 नहीं होता है, 21 नहीं होता है, 23 होता है। फिर 24 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 26 भी नहीं होता है, 27 भी नहीं होता है, 28 भी नहीं होता है, 29 होता है। क्या हो जाता है? 29 होता है। तो ये जो हो गया आपका आंसर जो निकल के आ गया 29 हो गया। क्यों? क्योंकि 29 जो है 9वां पद है जो अभाज्य संख्या है, इसीलिए वही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसको, या इस तरह का आप सोच सकते थे। चलिए, सोचे होंगे। आगे आपको दे रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि माचिस की तीलियों से बने पैटर्न को देखिए। ये पैटर्न एक माचिस की तीली का बना हुआ है। देखिए, ये तीली का बना हुआ है ना, इसका पैटर्न बना हुआ है। तो इस तरह का पैटर्न है। उसके बाद फिर इस तरह का पैटर्न है, ठीक है, इस तरह का है, और फिर इस तरह का है ना। और इस तरह का बना हुआ है। ऊपर से फिर एक ठो बना हुआ है इस तरह का, और है ना, इस तरह का है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का दिया हुआ है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये इसमें जो है 10वें चरण में कितनी तीलियां होगी। ये जो होगा, ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, और ये तीसरा चरण है ना। ये पहला, दूसरा और तीसरा चरण दिया हुआ है ना। पहला चरण, उसके बाद दूसरा चरण। अच्छा, इसमें ये एक चरण यहाँ है, ये जो है यहाँ पर 2 दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, और पहला में इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह से है। तो ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा चरण है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? 10वें चरण क्या होगा? 10वें चरण क्या होगा? 10वें चरण आपको बताना है कि इसका 10वें चरण क्या होगा। तो ये माचिस की तीलियों से सजा हुआ एक पैटर्न है। इसी के आधार पर आपको बताना है कि 4 तक दिया हुआ है और 10वें चरण क्या होगा। तो इस तरह का जो सवाल आता है, चाहे माचिस का तीली से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप उसमें एपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है? टी एन यानी एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है जी? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाइए, जहाँ ए, वेयर ए इक्वल टू क्या आएगा? फर्स्ट टर्म होता है, ए बराबर पहला पद होता है, और ये पहला पद होता है ए, और ये एन जो होता है पदों की संख्या होता है, और डी होता है सार्व अंतर इसे डी, जो दूसरा और तीसरा, यानी किसी भी पद का दूसरा से अगर पहला घटाइएगा या तीसरा से दूसरा घटाइएगा, तो जो अंतर आएगा उसी को बोलते हैं सार्व अंतर, अर्थात डी बोलते हैं, उसी को डी बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला जो है 1 2 3 4 है, यहाँ 4 है, उसके बाद देखिए 4 है, यहाँ 4 है, उसके बाद कितना है? ये वाला जो तीलियां है आपका, ये है 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 है, 7 है, यहाँ पे 7 है, उसके बाद यहाँ 7 है, उसके बाद यहाँ पर होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 है आपका, है ना, यहाँ 10 है। इस तरह से पैटर्न बन रहा है। तो पहला पद आपका 4 है, दूसरा 7 है, और तीसरा 10 है, तीसरा 10 है ना जी। तो आप देखिएगा, तो यहाँ पर आप लगा लीजिए, ए इक्वल टू आपका क्या हो गया? ए इक्वल टू हो गया 4, और डी इक्वल टू क्या होगा? दूसरा में पहला घटा दीजिए, 7 माइनस 4 कर दीजिए तो 3 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ फार्मूला लगा दिए, कितना मांग? 10वां मांग रहा है, तो टी 10 इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाइए। तो ए का मान कितना है? 4 है, प्लस एन का मान कितना है? 10वां है, यहाँ देखिए 10 है, तो 10 माइनस 1 हो गया, और डी का मान आप निकाले हैं 3 है, तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 10 में 1 गया 9 इंटू 3, तो कितना हो गया? आगे और सॉल्व करते हैं, तो 4 प्लस 9 27 हो जाता है। 27 4 कितना होगा? 31,
31, ये आपका 10वां पद जो होगा वह 31 होगा। इस तरह से आप बनाते जाइएगा तो 10वां जो पद आएगा वह कितना आएगा, 31 निकल के आएगा। तो इस तरह से आप इस तरह का संख्या पैटर्न को माचिस की तीलिया वाला का चाहे 16वां पूछे, 10वां पूछे, 12वां पूछे, कितना भी पूछे बना सकते हैं। इससे पहले भी सवाल इस तरह का आया हुआ है, उसमें पूछा हुआ है 16वां पद इस तरह का दिया हुआ था, उसमें इस तरह से माचिस दिया हुआ है, माचिस का तीली, और फिर ये इस तरह से दिया हुआ है, फिर इस तरह से दिया हुआ है, और फिर आगे करते करते आपसे पूछता है कि 16वां पद में जो है कितनी तीलियों की संख्या होगी। तो इस तरह से पूछता है। तो ये पैटर्न पर एक आधारित है जिसमें आप a + n-1 × d का फॉर्मूला लगा दीजिए, जहां पर a बराबर प्रथम पद होगा, दूसरा पद, तीसरा पद निकाल लीजिए, देख लीजिए, और उसमें से दूसरा में से पहला घटा दीजिए तो वह d निकल के आ जाएगा। और n तो जैमा मांगेगा आपका 16वां मांगेगा तो 16वां होगा, 16 होगा n का मान। उस तरह से फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है। नहीं तो और ऐसे भी जोड़ते जाइएगा तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा और दिमाग भी लगेगा, हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन ये फॉर्मूला से आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। तो ये पैटर्न पर आधारित सवाल है। इसी पर आधारित कई और भी सवाल आता है, दिशा से रिलेटेड आता है, डायरेक्शन से रिलेटेड, वो भी दिख लीजिएगा, उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर। तो इसको आप अच्छे से ले लीजिए, देख लीजिए। बस इतना ही रहने देते हैं आज पैटर्न पर आधारित। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर आप सभी को।